दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा बच्चों के दिमाग में विषय को कैसे रोपित करें। चाहे घर में पढ़ा रहे हों या स्कूल में पढ़ा रहे हों या कोचिंग क्लास पढ़ा रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है पढ़ाते समय कि बच्चों के दिमाग में विषय किस तरह से स्थायी रूप ले। यदि स्थायी रूप लेता है तो वो परीक्षा तक के काम आता है, लेकिन पाठ्यक्रम को पूरा करने के चक्कर में यदि टीचर पढ़ाता है स्कूल में या कोचिंग क्लास भी जो पढ़ाते हैं वो भी यदि समय पास करने के लिए या कोचिंग से आय के साधन बनाने के लिए पढ़ाते हैं और बच्चों के दिमाग में वो चीज़ सही तरीके से रोपित नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब है कि आप का जो समय है और बच्चे का समय है दोनों व्यर्थ जा रहा है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि हम विषय को बच्चों के दिमाग में किस तरह से रोपित कर सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छा तरीका है जो कि आपको लिए हम कुछ को जानकारी होगी, लेकिन अपने अपने तरीके से हर कोई पढ़ाते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि कोई सही पढ़ाता है या गलत पढ़ाता है, लेकिन कुछ न कुछ समझ तो सबके पढ़ाने में आता ही है। लेकिन वास्तविक रूप में यदि बच्चे के दिमाग में विषय को सही तरीके से रोपित करना है तो उसके भविष्य में बहुत अच्छा हो सकता है और वह अपने ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। तो एक ये तरीका है कि जैसे हम कोई विषय पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें उसके भूतकाल और वर्तमान काल दोनों की स्थिति से उदाहरण अवगत कराएं ताकि वह उस विषय को समझ सके। जैसे हम एक विषय लेते हैं कि जनसंख्या से संबंधित जानकारी बच्चों को कैसे होगी। तो जनसंख्या क्या होता है, एक संख्यात्मक होता है। तो भूतकाल में क्या है, भविष्य काल में क्या होगा और वर्तमान में क्या है, तीनों से अवगत कराना है। और दूसरी चीज कि वह जो हर विषय जो है समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज से संबंधित हम जानकारी पढ़ते हैं। विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, इतिहास है, जितने भी विषय हैं सब सामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा जैसे जनसंख्या के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो एक मैं उदाहरण देता हूँ कि पहले हमारे भारत की जनसंख्या क्या थी। तो देश आज़ादी के बाद भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी। तो 36 करोड़ से आज भारत की जनसंख्या कितनी है, 136 करोड़। तो 100 करोड़ कितने सालों में बढ़ गई, 70 सालों में। तो 70 सालों में यदि 100 करोड़ बढ़ गई तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी, 1 करोड़ 30 लाख। हर साल 1 करोड़ 30 लाख भारत की जनसंख्या बढ़ती है। उसी आधार पर यदि बढ़ती रहेगी तो हम आने वाली भविष्य की जनसंख्या का भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी 136 है, भविष्य काल में ये थी और भूतकाल में ये थी और भविष्य काल में क्या होगी, आज से 100 साल बाद क्या होगी, इसका भी जो हम अनुमान लगा सकते हैं वो भी सही हो सकता है। इस कारण से बच्चा गणना करना भी सीख जाता है और उसके दिमाग में विषय जो है वो हटता नहीं है कि वास्तव में जनसंख्या हम इसको कहते हैं और जनसंख्या की गणना ऐसा करते हैं। इस तरह से यदि आप पढ़ाते हैं विषय को तो निश्चित रूप से बच्चा कभी नहीं भूल सकता और उसके दिमाग में बात आ जाएगी कि भविष्य में भी ऐसा था और वर्तमान में ये स्थिति है और भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। तो तीनों कालों को लेकर के यदि विषय को समझाए, पहले तो आप एक और अच्छा विषय ये कर सकते हैं कि शब्द को अर्थ जानते हैं, कितने लोग शब्द के अर्थ जानते हैं, नहीं जानते हैं, शब्द का विश्लेषण कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसको भी आप जो है
समझ सकते हो कि कौन से बच्चे किस शब्द के अर्थ को जानते हैं, विशेषता को जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं कि नहीं, लाभ को जानते हैं कि नहीं। तो ये जो यदि आप इस विषय से संबंधित इस तरह से यदि आप पढ़ाते हैं जानकारी लेकर के, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत से बच्चे होशियार निकलेंगे और बाहर जा कर के अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कि हम बच्चे के दिमाग में विषय को कैसे डालें, इस विषय पर मैंने आपको बताया। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।